अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं सीपीसी सेक्शन नंबर 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सेक्शन नंबर 17 जो कि हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, उसमें हमें जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी वो सर्टेन थी। ठीक है, बता दी गई थी कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मुख्तलिफ अदालतों की जुरिस्डिक्शन में आती है उसका मुकदमा कहाँ दायर किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो अनसर्टेन हो, जिसकी जुरिस्डिक्शन ही अनसर्टेन हो, तो उसका जो सूट है वो किधर फाइल किया जाएगा। तो उसका आंसर देता है हमें सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 के 2 पॉइंट्स हैं, या आप 2 रूल कह लें। फर्स्ट रूल या फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी को लेके जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होगा तो कौन सी कोर्ट में जाके हम केस फाइल करेंगे। और जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमें ये बताता है कि जब हम केस फाइल कर देंगे और उस पर कोई एलिगेशन होगा, उस पर कोई सवाल उठेगा, तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट उसको कैसे लेगी, उस पर क्या जवाब देगी। सेक्शन नंबर 18 का पॉइंट नंबर 1 में अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वेयर, जहाँ या जब, इट इज़ एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, लेकिन यहाँ पे हम बयान के तौर पे लेंगे। टू बी अनसर्टन, गैर मुअय्यन हो, विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, मकामी हदूद के दायरा समात ऑफ विच, किसके, ऑफ टू और मोर कोर्ट्स, दो या दो से ज़्यादा अदालतें, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई गैर मनकूला जायदाद इस सिटुएट पाई जाती है। इसमें यह बयान किया गया है कि जहाँ कहीं या जब भी ये बयान किया गया हो कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि गैर मनकूला जायदाद है, इसके बारे में ये गैर मुअय्यन है, अनसर्टेन है कि ये कौन सी अदालतों की हदूद में या अदालतों की मकामी हदूद में, दो या दो से ज़्यादा अदालतों में से किसकी मकामी हदूद में आती है। एनीवन, कोई भी ऑफ दोज कोर्ट्स उन अदालतों में से मे कर सकती है, इफ़ सेटिस्फाई, अगर मुतमईन हो, देयर इज़ अ ग्राउंड, यहाँ पे कोई वजह है, फॉर दी अलीज्ड अनसर्टेनिटी, मुबैना गैर मुअय्यन मुद्दत की वजह। रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट, बयान जमा कर सकती है या बयान रिकॉर्ड कर सकती है, टू डैट इफेक्ट, इस हवाले से, एंड और देयर अपॉन, इसके नतीजे में, प्रोसीड, बढ़ा सकती है, टू एंटरटेन, समात, यानी कि इसके नतीजे में वो समात कर सकती है, एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट, या किसी भी मुकदमे को ख़त्म कर सकती है, रिलेटिंग टू डैट प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक होगा, एंड और इट्स डिग्री, उसकी दी गई डिग्री, इन दी सूट, मुकदमे में, शेल हैव, रखेगी, है, द सेम इफ़ेक्ट, बिल्कुल वैसा ही असर, एज, जैसे, इफ़ द प्रॉपर्टी वर, अगर वो प्रॉपर्टी होती, सिटुएट, पाई जाती या मौजूद होती, विद इन दी लोकल लिमिट्स, उसकी मकामी हदूद में, ऑफ द जुरिस्डिक्शन, दायरा समात की। इसमें ये बयान किया गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेके किसी दो अदालतों की जो जुरिस्डिक्शन है वो गैर मुअय्यन हो, यानी कि उसका पता ना हो, तो उन दो अदालतों में से कोई एक अदालत जो सेटिस्फाई होगी, मुतमईन होगी उस गैर मुअय्यन जुरिस्डिक्शन को लेके, ठीक है, सबसे पहले वो एक बयान रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद वो इस प्रॉपर्टी का जो मुकदमा है वो बिल्कुल प्रोसीड करेगी, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है, और जो वो डिग्री जारी करेगी वो अदालत जो पहले बयान रिकॉर्ड करेगी और फिर मुकदमा एंटरटेन करेगी। इस मुकदमे में जो अदालत डिग्री पास करेगी उसका असर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जो प्रॉपर्टी है उसकी मकामी हदूद के दायरा समात में पाई जाती हो या वाक़या हो, प्रोवाइडेड डैट, बशर्ते द सूट इज़ वन, मुकदमा ऐसा हो, विद रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके हवाले से, द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट, अदालत को इख्तियार हासिल हो, एज रिगार्डेड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, उसकी नौयत और उसकी मालियत को लेके वो इख्तियार रखती हो। पॉइंट नंबर 2, और इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर कोई अदालत स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, ठीक है, और इस पे ऑब्जेक्शन हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो अदालत है उसका क्या फ़ैसला होगा। वेयर, जहाँ स्टेटमेंट, बयान, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, बयान रिकॉर्ड ना किया गया हो, अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के मुताबिक। फिर सबसेक्शन 1 में हमें ये बता दिया गया था कि जो बयान है, ठीक है, वो पहले रिकॉर्ड होगा और उसके बाद अदालत अपना जुरिस्डिक्शन सुना सकती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब जिसकी जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन होगी, ठीक है। तो इसमें ये बयान किया गया है कि अगर सबसेक्शन 1 के मतलब कोई बयान रिकॉर्ड ना किया गया हो तो
एंड और एन ऑब्जेक्शन इतराज़ टू बी टेकन लिया गया हो बिफोर सामने एन अपीलेट और रिविजनल कोर्ट या नज़रसानी की अदालत के सामने डैट के या डिग्री वो डिग्री और ऑर्डर सूट मुकदमे में रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी उस जायदाद के मतलब वॉज था मेड बाय द कोर्ट जो कोर्ट की जानिब से दिया गया था नॉट हैविंग नहीं रखता जुरिसडिक्शन इख्तियार में ये बयान किया गया है कि जहाँ सबसेक्शन 1 में कोई बयान रिकॉर्ड ना किया गया हो, ठीक है, और अपीलेट और नज़रसानी की अदालत के सामने ये इतराज़ उठाया गया हो कि जिस कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी के हवाले से जुरिसडिक्शन दी है वो तो इस जुरिसडिक्शन को देने का इख्तियार ही नहीं रखती, तब वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट जहाँ ये जायदाद पाई जाती है द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अपीलेट और नज़रसानी की अदालत शेल नॉट नहीं करना चाहिए अलाउ इजाज़त द ऑब्जेक्शन एतराज़ की अनलेस जब तक इन इट्स ओपिनियन उनके ख्याल में देर वाज वहाँ था एट द टाइम उस वक्त ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट मुकदमा दायर करते हुए नो रीजनेबल ग्राउंड कोई भी मकूल वजह फॉर अनसर्टेनिटी गैर मुय्यन होने की एज टू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट देयर टू एंड देयर हैज़ बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस इस हवाले से अदालत के दायरा समात रखने की और इसके नतीजे में इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने की। सबसेक्शन 2 में ये बयान किया गया है कि अगर सबसेक्शन 1 में कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना की गई हो और ठीक है और एतराज़ उठाया जाए रिविजनल कोर्ट के सामने या अपीलेट कोर्ट के सामने कि जो अदालत जिसने ये जुरिसडिक्शन दी है वो इसका इख्तियार नहीं रखती, तो वो जो अपीलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है वो इस एतराज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक उन दोनों अदालतों की राय में ये बात साबित ना हो जाए कि मुकदमा दायर करते वक्त किसी भी अदालत की गैर मुअय्यन होने की माकूल वजह मौजूद थी और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए, तब तक वो अदालत किसी भी दूसरी शख्स को या किसी भी दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन का हक नहीं देती। बात कर लेते हैं लॉ गेट के हवाले से एमसीक्यू की। इस सेक्शन में इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक दो एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है। ये किसके मुतालिक है? अनसर्टेनिटी के मुतालिक है। सेकंड नंबर पे वो ये पूछ सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की अनसर्टेनिटी के मुतालिक है या मूवेबल प्रॉपर्टी की अनसर्टेनिटी के मुतालिक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की अनसर्टेनिटी के मुतालिक है। इसमें ये पूछा जा सकता है अगर कोई अदालत अनसर्टेनिटी के मुतालिक कोई मुकदमा डिस्पोज ऑफ करेगी, ठीक है, या उसको एंटरटेन करेगी, तो वो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, तो ये याद रखना चाहिए। सबसे पहले वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, उसके बाद वो मुकदमा डिस्पोज ऑफ करती है या मुकदमा एंटरटेन करती है। नेक्स्ट इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना की गई हो और ऑब्जेक्शन राइज हो जाए जुरिसडिक्शन के मुतालिक कोर्ट की, तो अपीलेट या रिविजनल कोर्ट, ठीक है, उसको अलाउ करती हैं उस ऑब्जेक्शन को, तो यहाँ पे शेल नॉट अलाउ है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर उनके ओपिनियन में हो कोई बात फिर वो अलाउ कर सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसमें डिग्री के इफेक्ट के मुतालिक पूछा जा सकता है। ऐसी अदालत जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी और बाद में जो है वो डिग्री पास करती है किसी मुकदमे पे जो अनसर्टेनिटी के मुतालिक होगा, तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा? ठीक है, जी बिल्कुल उसका सेम इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल ऐसे अगर वो जुरिसडिक्शन रखती या प्रॉपर्टी उसकी जुरिसडिक्शन में वाक़या होती तो डिग्री का इफ़ेक्ट होता, वैसा ही इफ़ेक्ट होगा वो जब डिग्री देगी। जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन नंबर 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी की अनसर्टेनिटी के मुतालिक, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।